दीपांकर भट्ट का रुख हम कर लेते हैं। उत्तराखंड से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और उनके साथ महेंद्र भट्ट हैं, उनसे बातचीत कीजिए। और अभी तक के रुझानों में जो बीजेपी 5 की 5 सीटों पर आगे चल रही है, उसे लेकर क्या अभी इंतजार करेंगे या जीत का जश्न उत्तराखंड में शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में? दीपांकर। बिल्कुल आस्था और अमित, अभी मैं बात करता हूं महेंद्र भट्ट जी। अभी तक जो रुझान आए, कम से कम 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही, उम्मीद है ये पूरे रिजल्ट ऐसा ही होगा? देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के प्रति यहाँ की जनता के मन में जो भाव है और जो उत्तराखंड विकास के लिए हमारी केंद्र सरकार ने योगदान दिया है, उसको यहाँ की जनता भूलती नहीं है। और कल जो एग्जिट पोल आ रहे थे, आज का जो रुझान है, मैं विश्वास पूर्वक कहता हूँ शाम आते आते 500 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ अच्छे अंतर रहेगा। मुझे लगता है कि लगभग हमने कहा कि 5 लाख से हम प्रत्येक लोकसभा जीतेंगे, उस दिशा की ओर हम बढ़ेंगे। तो कांग्रेस का आपको लगता है कांग्रेस कहीं नहीं है देवभूमि में? कांग्रेस हो भी नहीं सकती है कि कांग्रेस ने जहां यूसीसी का विरोध किया और जनता धर्मांतरण का विरोध किया है, नकल अध्यादेश का विरोध किया है, आखिरकार सरकार के अच्छे निर्णयों का विरोध जब कोई दल मोदी जी के नाम पे, पुष्कर सिंह धामी के नाम पे, निश्चित रूप से हमारे केंद्रीय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे नेता हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने जो विकास की योजनाएं उत्तराखंड के अंदर खड़ी की है, उसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट वो आज हमको देखने को मिल रहा है। लड्डू मिठाई कब? आज बीजेपी कार्यालय में बड़ा हर्ष उल्लास के साथ कार्यकर्ता तैयार है। अभी काउंटिंग के जैसी रुझान और पुख्ता होते जाते हैं, दिन के 2 बजे के बाद सब जगह मिठाइयों का तांता लगेगा। तो आज 2 बजे का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन महेंद्र भट्ट इस बात को लेकर आश्वस्त है कि 5 सीटों पर जो रुझान इस वक्त के हैं वो नतीजों में तब्दील होंगे और 5 सीटें एक बार फिर से तीसरी बार बीजेपी यहाँ पर। बड़ी खबर आ रही है, इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मिश्रिक से बीजेपी को लेकर अपडेट आया है। बहराइच से समाजवादी पार्टी के रमेश चंद्र आगे हैं, मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, मेरठ से अरुण गोविल आगे चल रहे हैं, मोहनलालगंज से बीजेपी के कौशल किशोर आगे चल रहे हैं, बुलंदशहर से बीजेपी के भोला सिंह आगे चल रहे हैं, जौनपुर से बीजेपी के कृपा शंकर भी आगे चल रहे हैं, मिश्रिक से बीजेपी के अशोक रावत आगे हैं। ज्यादातर सीटों पर उत्तर प्रदेश की इस वक्त बीजेपी प्रत्याशियों ने बढ़त बनाए रखी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल आगे हैं, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा आगे हैं, मोहनलालगंज से कौशल किशोर आगे चल रहे हैं, बुलंदशहर से भी बीजेपी के भोला सिंह आगे चल रहे हैं, भदोई से बीजेपी के विनोद बिंद आगे हैं। इसके अलावा रुझानों में उन्नाव से एसपी की अनु टंडन आगे चल रही हैं, और झांसी से कांग्रेस के प्रदीप जैन आगे चल रहे हैं। भदोई से बीजेपी के विनोद बिंद आगे हैं। तो ये कुछ और सीटों का रुझान है जो हम आपको बता रहे हैं। उन्नाव से एसपी की अनु टंडन आगे हैं, झांसी से कांग्रेस के प्रदीप जैन इस वक्त आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी भी यूपी की ज्यादातर सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। तो ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट इस वक्त का हम आपको बता रहे हैं। गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रभात त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रभात जी, बहुत कोशिशें हुई कि किसी तरह वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए। चुनाव आयोग बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और आश्वस्त कर रहा है कि भाई फेयर चुनाव हुए हैं, फेयर ही काउंटिंग हो रही है। लेकिन इस सबके बीच एक बात को लेकर चुनाव आयोग भी अंडरलाइन करता दिखा कि गर्मियों में ये जो चुनाव हुआ है, 2 या 3 फेज के बाद जो गर्मी बढ़ी है और वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ पाया, जोर लगाया विपक्षी गठबंधन के दलों ने भी और सत्तारूढ़ दलों के गठबंधन ने भी। तो कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से भी जो वोटिंग परसेंटेज था ये 2019 के तुलना में जिस हाइक की उम्मीद थी वहां पे नहीं जा पाया। नहीं आशा जी, देखिए निश्चित तौर पे कल चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इस चीज को स्वीकार किया कि हमें इस चुनाव को 1 महीने पहले करा लेना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मतदाता अपना 5 साल बाद उसको एक मौका मिलता है एक नई सरकार चुनने का, तो ये इस पे जो वोट परसेंटेज का जो घटाव हुआ है उससे राजनीतिक समीकरण भी उत्तर प्रदेश के बदले हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभी तक जो रुझान और ट्रेंड आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का एक प्रदर्शन थोड़ा सा अच्छा सुधरा हुआ है, क्योंकि पिछले बार जब 2019 में उसने मायावती के साथ गठबंधन किया था तो उसका वोट मायावती में चला गया था। लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पे कांग्रेस की भी स्थिति थोड़ी अच्छी हुई है और इंडिया गठबंधन की भी स्थिति अच्छी समाजवादी इस बार आप कह रहे हैं कि वोटों का मर्जर हुआ है जो कि 2019 में नहीं हुआ था। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से हैं और मनीष सिंह जी समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। मनीष जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। अभी फिलहाल रुझान ही है, लेकिन 296 के आसपास सीटों पर इस वक्त एनडीए आगे है और 189 सीटों पर इंडिया ब्लॉक आगे है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी ने एनडीए ने 48 सीटों पर बढ़त बनाए रखी है, उसके मुकाबले आप लोग कहीं पीछे हैं। आपका रिएक्शन मनीष जी? देखिए, हम उत्तर प्रदेश की और देश की महान जनता का बहुत शुक्रगुजार हैं
कि जिन्होंने विषम परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सामंती सत्ता के खिलाफ घरों से निकल करके वोटिंग किया है। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए। हमने बार बार ये बात कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की और देश की जनता के मनोभाव को समझ पाने में कहीं ना कहीं चूक किया है। हम लोगों ने जनता के मुद्दों को उठाया, गरीबी उठाई, हम लोगों ने बेरोजगारी को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, सामाजिक न्याय, आरक्षण, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की बात किया। इसको जनता ने समझा, इसलिए कि हम लोगों ने जनता के हित में बात किया। हम धन्यवाद देते हैं अपने नेता श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी को, जिनके चेहरे पर जनता ने विश्वास करके आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्दशा होने जा रही है वो हमारे नेता के यशस्वी व्यक्तित्व और यशस्वी चेहरे पर जनता के विश्वास का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ और मोदी को बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में मात खाने जा रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, अभी रुझान में फिलहाल आप लोग आगे चल रहे हैं, लेकिन मनीष जी को यह लग रहा है कि नहीं, अभी पिक्चर बदलेगी, आप लोग मात खाने जा रहे हैं और हम जीतने जा रहे हैं। देखिए, अभी तो शुरुआती रुझान है और हमको पूरा भरोसा है कि हमने जो लक्ष्य लिया था उसके अनुसार ही रिजल्ट आएगा जी। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कम से कम आज एक बात को आश्वस्त करें रुझान देखकर, ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ेंगे और चुनाव हारने के बाद गठबंधन एक दूसरे के ऊपर नहीं आरोप लगाएगा कि हमारा वोट ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो निश्चित रूप से हम जो सीटों को हम अभी आपने दिखाया जहां हम पीछे हैं, हमारा व्यक्तिगत आकलन है पार्टी का कि वहां उन सीटों पर हमने अच्छा किया है। और अभी कभी कभी जो राउंड खुलते हैं, हमारे विपरीत मतदाताओं की संख्या वाले अगर राउंड पहले खुल जाते हैं तो वहां आगे पीछे होता है, चूंकि अभी काउंटिंग कम हुई होगी। मैं आपको रोक रहा हूं, नंबर्स भी आने शुरू हो गए। 3915 वोटों से इस वक्त गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा आगे चल रहे हैं। आप धीरे धीरे आपको वो पिक्चर भी दिखनी शुरू हो जाएगी, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि कोई प्रत्याशी कितने वोटों से आगे चल रहा है। और जो पहला अपडेट आया है गौतम बुद्ध नगर से आया, जहां पर 3915 वोटों से महेश शर्मा आगे चल रहे हैं। 2014 में भी उनकी जीत हुई थी, 2019 में भी उन्होंने कमल खिलाया था, 2024 में पार्टी ने एक बार फिर से उनको प्रत्याशी बनाया। फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। मनीष जी, अपनी बात पूरी करिए आप। जैसा कि मैं कह रहा था कि अभी शुरुआती रुझान है, नंबर्स बहुत नहीं है लोकसभा के हिसाब से जो मत गिने गए हैं। हमको पूरा भरोसा है कि जनता का मत और आशीर्वाद डबल इंजन की सरकार को मिला होगा, क्योंकि हमने 10 साल में गांव गरीब किसान के लिए काम किया था, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए काम किया है। और अभी जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी, एनडीए भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे उत्तर प्रदेश में फहराएगा। ठीक है मनीष सिंह जी, मेरा सवाल आपसे, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि हमने जो है वो रोजगार का मुद्दा उठाया, हमने नौजवानों का मुद्दा उठाया, पेपर लीक का मुद्दा उठाया, लेकिन अब तो नतीजों का दिन है और रुझानों में आप देखिए एनडीए आपसे बहुत आगे चल रही है। आपने कहा कि लोगों ने उस चीज को समझा, लेकिन क्या वो एक्चुअल वोट में भी कन्वर्ट हुआ? रुझानों का आंकड़ा देखकर भी क्या आप ये बात कहेंगे? नहीं आस्था जी आपका सवाल वाजिब है, लेकिन जिस तरह से तपती धूप में, तपती गर्मी में, बिना संसाधन के हम लोगों ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने लोगों से अपील किया, लोगों से आग्रह किया, विनती किया, उनको समझाया कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने किस तरह से उनका क्षरण किया है, किस तरह से नुकसान पहुंचा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात आपने सुन रहा था, उनके चेहरे की जो एक भाव भंगिमा है उसको महसूस करिए। वो मायूसी और उदासी अब दिखने लगी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पर। और जो 400 पार की बात कह रहे थे, वो 400 पार वाले लोग अब नारा क्यों नहीं लगा रहे? आपके टेलीविजन पे तो बैठे हुए हैं, बोले ना कि 400 पार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आस्था जी, मैं बार-बार ये बात कहता हूं, इसको क्लियर करके चलते हैं। यहाँ आपके उत्साह का कारण क्या है कि आपको ऐसा लग रहा है वो 400 पार नहीं जा रहे, आपकी जीत हो गई? क्या इसी से आप लोग संतुष्ट हो जाते हैं, या आप कह रहे थे कि इस बार जो है वो रोटी पलट देगी जनता? क्या आप इसको लेकर आश्वस्त हैं? इसको क्लियर कीजिए। नहीं आस्था जी, जनता ने रोटी ही नहीं पलटा है। भारतीय जनता पार्टी की जो एक सामंती सत्ता का चरित्र था, उसको सत्ता से बेदखल करके और पूरी तरह से, अभी रिजल्ट आने दीजिए, अभी थोड़ा सा समय और आगे की तरफ बढ़ने दीजिए, जब अंतिम परिणाम आएगा तब दिखेगा कि इंडिया गठबंधन ने जनता के मुद्दों से जुड़ करके किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया है। वीरेंद्र जी, मनीष जी की बातों से जो संकेत मिल रहे हैं कि अगर बीजेपी 400 पार नहीं जाती है तो इसको भी अपनी एक बड़ी जीत के तौर पर वो देख रहे हैं। और चुनाव के दौरान जब ऑफ कैमरा हमने गठबंधन के नेताओं से बातचीत की, कार्यकर्ताओं से बातचीत की, तब उन्होंने कहा कि देखिए ये बात सही है कि बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने जा रहा है, लेकिन एक बात ये भी सही है कि हम 2029 के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। अगर इस बार लड़ाई में रहेंगे तो उसका फायदा हमें 29 में मिलेगा। देखिए, इसमें दो बात है।
जी 400 पार एक ऐसा स्ट्रेटेजी रहा है बीजेपी का जिसको विपक्ष ने पकड़ा, और यह शुरू होता है आपका कर्नाटक के एक एमपी थे जो लगातार 6 बार जीते थे नॉर्थ कन्नाडा से, उनको इस बार टिकट भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम 400 पार जाएंगे तो हम ये कर देंगे। खैर उसके बाद हुआ कि 400 पार का नारा लगा और विपक्ष ने इस बात को पकड़ा कि 400 पार इसलिए कह रहे हैं कि संविधान को बदल देंगे। लेकिन बीजेपी इस बात को, प्रधानमंत्री ने हर जगह प्रयास किया कि संविधान के साथ किसने छेड़छाड़ किया, कांग्रेस ने कब किया, नहीं किया, लेकिन विपक्ष के लिए ये 400 पार का स्ट्रेटेजी जरूर एक काउंटर। तो ये हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी थे। इनका सीधे तौर पर कहना है कि शांतिपूर्ण काउंटिंग होगी और इसके लिए निर्वाचन आयोग भी गए थे और जाहिर सी बात है भारतीय जनता की तरफ से। एक बार ये सारी ब्रेकिंग फिर से मारिए, ये बड़ी पिक्चर दर्शकों के सामने रख देते हैं कि कहां पर किस सीट पर कौन आगे चल रहा है। आप देखिए देवरिया से बीजेपी के शशांक मणि इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसके अलावा खीरी सीट की बात की जाए तो बीजेपी के अजय मिश्रा टेनी यहां से आगे चल रहे हैं। ज्यादातर सीटों पर इस वक्त आप देखिए बस्ती से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने फिलहाल बढ़त बनाए रखी है, लेकिन फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के अक्षय आगे चल रहे हैं, धौरारा से एसपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और हमीरपुर से बीजेपी के पुष्पेंद्र सिंह ने बढ़त बनाए रखी है। तो ये अपडेट्स हैं कि कहां से कौन आगे चल रहा है, तेजी से ये बदल रहा है। और इस बीच न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी बड़ी खबर है। यूट्यूब पर 17 लाख दर्शक इस वक्त रिजल्ट देख रहे हैं। ठीक आधे घंटे पहले ये संख्या 10 लाख थी, अब ये 17 लाख तक पहुंच चुकी है। ये आप लोगों का भरोसा है और हमारी विश्वसनीयता और सटीकता पर आप मुहर लगाते हैं, भरोसा करते हैं और इसीलिए सबसे पहले और एक्यूरेसी से हम आप तक डेटा पहुंचाते हैं। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और साथ ही अलग अलग जगह से रिपोर्टर्स भी हैं। और हमारा जो रिजल्ट हब है वो सबसे बड़ा केंद्र है विश्वसनीयता का, उस ब्रिज का जो आपके हमारे बीच में, जहां से सबसे पहले डेटा हम तक पहुंचता है।